नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज दोस्तों 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर 2022 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे पर्सन मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको करवाऊंगा, जो आपको स्टेट पीसीएस और भाई साहब यूपीएससी प्री और एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। आप मेरे साथ में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो बेहद खतरनाक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करंट अफेयर के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड की अभी से औकात भी नहीं है, लेकिन भाई मैं कंटेंट बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर। और दोस्तों, आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो ना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है वो देखें। हाल ही में किस राज्य में एएसआई ने, एएसआई मतलब आर्चियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है एएसआई, उसने कौन से राज्य के अंदर 20 गुफाओं की खोज की है। देखो भाई, हाल ही में एएसआई आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कौन से राज्य में, दोस्तों कौन से राज्य में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन से राज्य के अंदर 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त भाई साहब। आर्चियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने कौन से राज्य के अंदर 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो एएसआई है, जिसे अपन हिंदी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नाम से भी जानते हैं, इसे हिंदी में किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, तो आप बता देना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के नाम से भी जाना जाता है। आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हिंदी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, या हम ये कह दें कि भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है, इसने कौन से राज्य में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है। तो दोस्तों, इसने खोज की है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के कहाँ पर, तो आप बता देना। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ के अंदर खोज की है। बांधवगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की गई है। लेकिन प्यारे साथियों, बांधवगढ़ एक टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी है और ये बांधवगढ़ है एक ये नेशनल पार्क भी है, ध्यान रखना। लेकिन बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का हाल ही के अंदर एक नेशनल पार्क बड़ा फेमस था, बड़ा चर्चा में था। और वो नेशनल पार्क कौन सा है, तो दोस्तों आप बता देना। कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क बड़ा चर्चा में रहा है, और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो आप बताएंगे कूनो नेशनल पार्क है। जहां पर 8 चीते आए हैं, और वो चीते दोस्तों नामीबिया देश से आए हैं। नामीबिया देश से 8 चीते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के ऊपर। लेकिन मध्य प्रदेश का एक बांधवगढ़ पड़ता है, वहां पर 20 गुफाओं की खोज की है भारतीय सर्वेक्षण विभाग अथवा एएसआई ने। दोस्तों, ये जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है ना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बता देना। 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। देहरादून में इसका जो मुख्यालय स्थित है वो देहरादून में है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीपी हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। दोस्तों, चीपी, क्वेश्चन क्या है कि चीपी एक हवाई अड्डा था। चीपी जो एक एयरपोर्ट था, चीपी एयरपोर्ट, इस चीपी एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो बैरिस्टर नाथ एयरपोर्ट कर दिया गया है। लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन अपने पास में दोस्तों, मेरे साथ में बने रहिएगा। क्वेश्चन ये है कि जो चीपी एयरपोर्ट है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों, इसका नाम बदल के क्या कर दिया, तो आप बता देना। इसका नाम बदल के बैरिस्टर नाथ कर दिया। लेकिन अब अपने पास में साथियों क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो बैरिस्टर नाथ एयरपोर्ट है या चीपी एयरपोर्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एक्चुअल में ये चीपी एयरपोर्ट कहाँ है, तो दोस्तों आप बता देना। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पूछे तो दोस्तों आप बता देना, एकनाथ शिंदे यहाँ का महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है। और यदि यहाँ का गवर्नर पूछे तो दोस्तों भगत सिंह
भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी ये यहाँ का गवर्नर है महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में एक हवाई अड्डा बना है हाल ही में, बैरिस्टर नाथ, उसका पुराना नाम क्या है, चीपी एयरपोर्ट, या चीपी हवाई अड्डे का नया नाम क्या है, बैरिस्टर नाथ एयरपोर्ट है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन है, इसने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना स्टार्ट की है? भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसने किस राज्य के अंदर दोस्तों, इसने कौन से राज्य में, या इसने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना स्टार्ट की है? इसने कौन से राज्य में फुटबॉल विकास योजना स्टार्ट की है? भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में AIFF का मतलब समझ रहे हो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसने कौन से राज्य के अंदर फुटबॉल विकास योजना स्टार्ट की है? तो दोस्तों इसने कौन से राज्य के अंदर स्टार्ट की है? तो आप बताएंगे साथियों, अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। ये अरुणाचल प्रदेश दोस्तों 1972 में एक यूटी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था। और ये अरुणाचल प्रदेश दोस्तों 1987 में भारत का 24वां राज्य बना है। 1987 में भारत का 24वां राज्य बना है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। AIFF ने किस राज्य के अंदर फुटबॉल विकास योजना शुरू की? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले मेरे दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से। अरुणाचल प्रदेश जो 1972 में एक यूनियन टेरिटरी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था, लेकिन बाद में 1987 में एक राज्य बना और भारत का 24वां राज्य बना था। 1987 में ही मैं बता दूं आपको, गोवा भी राज्य बना था। गोवा पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था 1961 में, लेकिन गोवा राज्य बना था दोस्तों 1987 में। अब दोस्तों जिक्र अरुणाचल प्रदेश का आया है, तो अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू यहाँ का मुख्यमंत्री है। और यहाँ के गवर्नर का जिक्र किया जाए ना दोस्तों, यहाँ का गवर्नर कौन है? तो आप बता देना, बीडी मिश्रा यहाँ का गवर्नर है। बीडी मिश्रा। यहाँ तक मेरे भाई और बहन को किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। किसी भी प्रकार की मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चल रहे हैं। कौन से राज्य में ASI ने 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ में। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ASI की खोज 1967 में हुई थी, जिसका मुख्यालय देहरादून में। दोस्तों चीपी एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया? बैरिस्टर नाथ एयरपोर्ट कर दिया। और ये चीपी एयरपोर्ट या बैरिस्टर नाथ एयरपोर्ट जो महाराष्ट्र के अंदर, AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन किस राज्य ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना की शुरुआत की है? अरुणाचल प्रदेश, जिसका दूसरा नाम क्या है? नेफा। अरुणाचल प्रदेश जो पहले 1972 से पहले 1972 में यूटी बना था, 1987 में 24वां राज्य, जिसका मुख्यमंत्री पेमा खांडू, और यहाँ का राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। वीडियो के नाम का स्टेटस लगाएं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आप अपने दोस्तों से बोले कि भाई साहब बहुत जबरदस्त तरीके से कास्ट क्लासेस के ऊपर पढ़ाया जाता है, बिना किसी बकवासबाजी के। बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे प्यारे साथियों, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। बहुत ही लाजवाब तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते चलेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस राज्य की दुआरे राशन योजना को हाल ही में हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया है? भाई क्वेश्चन बड़ा शानदार है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि किस राज्य की, दोस्तों किस राज्य की दुआरे राशन योजना, दुआरे राशन योजना मतलब गरीबों को राशन देने वाली योजना है। दुआरे राशन योजना को हाई कोर्ट ने अवैध बताया है या अवैध घोषित किया है। तो कौन से राज्य की दुआरे राशन योजना है?
जिसको हाई कोर्ट ने या कलकत्ता हाई कोर्ट ने, जो देश का पहला हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में बना था, उस दुआरे राशन योजना को कौन से हाई कोर्ट ने दोस्तों अवैध ठहराया है? तो आप बता देना कौन से हाई कोर्ट ने? कलकत्ता ने। लेकिन ये दुआरे राशन योजना है, ये कौन से राज्य की है? तो आप बताएंगे दोस्तों ये योजना पश्चिम बंगाल की है, पश्चिम बंगाल। ध्यान रखना। और ये दुआरे राशन योजना क्या है कि जो गरीब है ना, उनके घर तक अनाज पहुंचाने वाली योजना है, गरीबों के घर तक अनाज पहुंचाने वाली। तो किस राज्य की दुआरे राशन योजना को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की दुआरे राशन योजना को। पश्चिम बंगाल जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, और राज्यपाल का जिक्र किया जाए तो एल गणेशन यहाँ का राज्यपाल है। पहले यहाँ का राज्यपाल जगदीप धनखड़ था, अब वो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन गया, 14वें नंबर का उपराष्ट्रपति बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की है, जो पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, जो उड़ीसा से है, जिसका मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है उड़ीसा का। और राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। क्लियर रखें। किस बैंक ने हाल ही में, देखो इस मंथ में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उत्सव है, तो कौन से बैंक ने उत्सवों को देखते हुए ग्राहकों को अपनी तरफ लुभाने के लिए, ग्राहकों को अपनी तरफ लुभाने के लिए किस बैंक ने हाल ही में उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार शुरू किया है? दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किस बैंक ने, दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि किस बैंक ने उत्सव अभियान, किस बैंक ने उत्सव अभियान, बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, किस बैंक ने दोस्तों उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार स्टार्ट किया है? उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार अभियान शुरू किया है, खुशियों का त्योहार अभियान शुरू किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भाई, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। किस बैंक ने उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार स्टार्ट किया है? उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार स्टार्ट किया है। तो दोस्तों ये कौन से बैंक ने स्टार्ट किया है? तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत की है। लेकिन दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बता देना दोस्तों 1908 में। और बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अलकापुरी बड़ोदरा के अंदर, अलकापुरी बड़ोदरा के अंदर इस बैंक ऑफ जो बड़ौदा है ना, इसका मुख्यालय पड़ता है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ा बैंक है, और 2019 की बात है, 2019 की, 2019 में इस बैंक में एक बैंक शामिल किया गया था जिसका नाम था देना बैंक और विजया बैंक। ये दो बैंक हैं, और इन दोनों बैंकों का विलय कर दिया था। और इन दोनों बैंकों का विलय दोस्तों 2019 में कौन से बैंक में किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। ये ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। किस बैंक ने उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार अभियान स्टार्ट किया है, या खुशियों का त्योहार स्टार्ट किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। इस मंथ में अक्टूबर में बहुत ज्यादा त्योहार हैं, और उन त्योहारों से ग्राहकों को अपनी तरफ लुभाने के लिए, ग्राहकों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये स्टार्ट किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो 1908 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर अलकापुरी बड़ोदरा के अंदर पड़ता है। लेकिन 2019 की बात है दोस्तों, इस बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंकों को मर्ज किया गया था, विलय किया गया था, एक देना बैंक और एक विजया बैंक। देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में कब मिलाया गया था? तो 2019 में मिलाया गया था। क्लियर है। उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर को अब किस नाम से जाना जाएगा? भाई उज्जैन भारत का प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है उज्जैन, और उज्जैन में जो दोस्तों महाकाल कॉरिडोर है ना, उस महाकाल कॉरिडोर को आज के बाद में किस नाम से जाना जाएगा? महाकाल कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा? तो श्री महाकाल लोक के नाम से, श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है लाडलो, बहुत जबरदस्त। उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा? तो उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर को दोस्तों श्री महाकाल लोक के नाम से, श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों उज्जैन का जिक्र आया है, तो मैं आपसे बता देता हूं, ये उज्जैन क्षिप्रा नदी के ऊपर है। ये उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है,
मध्य प्रदेश में ये उज्जैन क्षिप्रा नदी के ऊपर है। और दोस्तों ये क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक है। और प्यारे साथियों ये चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सहायक है। और दोस्तों ये यमुना किसकी सहायक है? तो आप बता देना, गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी दोस्तों को बहुत बेहतरीन तरीके से सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, किसी भी प्रकार की 1% दिक्कत नहीं होगी। साथ के साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ, साफ करता हूँ। बहुत शानदार तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बस आप मेरे साथ में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन क्या है वो देखें। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी, भाई एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि हम एक रिपोर्ट के अनुसार देखें, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी नदी बनी है? तो आप बता देना दोस्तों, हिंडन ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है, जो वर्षा के ऊपर निर्भर है, जो यमुना की सहायक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी बनी है? तो दोस्तों आप बता देना, उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी एक रिपोर्ट के अनुसार हिंडन नदी बनी, हिंडन नदी। क्लियर है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लेकिन आपसे यदि भारत की सबसे प्रदूषित नदी पूछ लेना कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी के बारे में यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दोस्तों दामोदर है। ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी बताई जाती है, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। और ये जो नदी है ना दोस्तों, ये किसकी सहायक है? तो आप बता देना, हुगली की सहायक है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी का जिक्र किया जाए तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर है, जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, जो हुगली की सहायक है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी दोस्तों कौन सी बताई गई है? तो आप बताएंगे हिंडन बताई गई है, हिंडन। बहुत बढ़िया भाई। भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? भारत का जो अगला अटॉर्नी जनरल है, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के नाम से जिसे जानते हैं आप, अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया जाएगा, या भारत का नया अटॉर्नी जनरल कौन बनेगा? तो दोस्तों आर वेंकट रमणी। ये आर वेंकट रमणी है ना, ये आर वेंकट रमणी दोस्तों भारत का नया महान्यायवादी बनेगा। ये दोस्तों किसका स्थान लेगा? तो आप बताएंगे के वेणुगोपाल का स्थान लेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प वाक्य देखने को हमें मिला है, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प कहानी देखने को मिली है। हमने ये तो पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है कि भारत के अगले अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे, कौन नियुक्त किए जाएंगे, तो आप बता देना कि आर वेंकट रमणी। लेकिन ये आर वेंकट रमणी दोस्तों किसका स्थान लेंगे? के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता है भारत सरकार ने मुकुल रोहतगी से कहा था, भारत सरकार ने पहले मुकुल रोहतगी से कह दिया था कि ठीक है, अब अगला जो न्यायवादी है वो मुकुल रोहतगी बनेगा। लेकिन मुकुल रोहतगी ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनूंगा, उसको रद्द कर दिया, डील को कैंसिल कर दिया। तो अगला जो अटॉर्नी जनरल बनेगा वो आर वेंकट रमणी बनेगा, के वेणुगोपाल का स्थान लेगा। लेकिन भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि मुकुल रोहतगी बनेगा, लेकिन मुकुल रोहतगी ने दोस्तों कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से अपन एक एक पॉइंट का अध्ययन करते जा रहे हैं। हाल ही में 2021 में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कौन से राज्य में आए थे? क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 2021 में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ आए थे? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक है ना 2021 में, ये कहाँ आए थे 2021 में? तो दोस्तों महाराष्ट्र में आए थे, और महाराष्ट्र में कितने विदेशी पर्यटक आए थे?
1.26 मिलियन, 1.26 मिलियन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2021 में सबसे ज़्यादा पर्यटक कौन से राज्य में आए थे, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए थे, तो दोस्तों महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में 1.26 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे। और जब भी विदेशी पर्यटक आते हैं, सीधा सीधा फायदा अपने को पहुंचता ही पहुंचता है, उस राज्य के लोगों को पहुंचता ही पहुंचता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। यदि आपने यहाँ तक नोट नहीं किया है तो इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मेरे साथ में रोज़ सुबह बने रहना, बहुत ज़बरदस्त करंट अफेयर के साथ में मिलेंगे रोज़ सुबह सुबह। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।